थे तो उन्हें हटाया गया, आपको लाया गया। आप तो बढ़िया पार्टी वाले हैं, आप संस्कारित पार्टी वाले हैं, आप राम राज्य वाले हैं, तब क्यों ये घोटाला हो रहा है? जितने भ्रष्टाचारी उनको गले लगा रहे हैं। दक्षिण से लेके अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी क्या थे देश के प्रधानमंत्री जी? घोटाला बताओ दादा, घोटाला शारदा चिटफंड घोटाला, वही घोटाला है मानवर। शारदा चिटफंड घोटाला देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे। और अजीत पवार बताओ घोटाला बताओ, पढ़े हैं, पढ़ के नहीं आते हो, पढ़ के आओ ले। लखनऊ तो अब की बार 9 लाख पार हो गया है। लगातार सांसद बनने जा रहे हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी। लोगों का हुजूम, युवा, महिला सभी उनके साथ। आप किसी से भी पूछ लीजिए जाके, गरीब, शोषित, असहाय, पीड़ित, उनकी आवाज़ को हमेशा लड़ने वाले राजनाथ सिंह जी फिर से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन है उनका कहना है कि जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, बदल रही है बयानबाजी, ओछी बयानबाजी शुरू हो गई है, वो कहीं ना कहीं। आप उन गठबंधन की बात कर रहे हैं जिनके पिताजी ने कहा हो कि लड़के हैं गलती हो जाती है। अब एक किनारे पर सारे लोमड़ी इकट्ठे हो जाएं तो शेर का बाल बांका नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं? तो मोदी जी एक शेर की तरीके से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और एक बार फिर से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें पार जा रही हैं। 400 सीटें पार जी। आपको क्या लगता है सर, स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इंडिया गठबंधन और भाजपा की? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े शेर हैं। बहुत पहले कहे थे कि काला धन देश से समाप्त कर दूंगा, उन्होंने नोटबंदी लाए। उसके बाद भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे। और प्रधानमंत्री जी कल बयान दिए हैं तेलंगाना में, उन्होंने कहा कि अंबानी, अंडानी, प्रधानमंत्री जी ने कहा अंबानी और अडानी बोरों में भरकर पैसा टेम्पू द्वारा जो है शाहजादे को भेज रहे हैं। और टेम्पू के बारे में जानकारी है, बोरिया के बारे में जानकारी है, बोरे के बारे में जानकारी ईडी सीबीआई को क्यों नहीं जानकारी दे रहे हैं? चूँकि आप बहुत बड़े पद पे हैं, वो गली छाप नेता नहीं हम लोगों जैसे कि जो बोले तो पुलिस भी नहीं सुन रही है। आपकी बात को तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था, ईडी और सीबीआई को भी संज्ञान लेना चाहिए था, तत्काल छापा मारना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे उस पे तो खरे उतरे नहीं। आप कभी कहेंगे कि 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लेंगे, कभी कहेंगे मंगलसूत्र का ऐसा हो जाएगा, कभी कहेंगे कि वो मंदिर बना हुआ उसको जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी बयानबाजी तरह तरह की। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े पद पर हैं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इतना बड़ा झूठ कैसे आप बोल रहे हैं, ये समझ में जनता के नहीं आ रही। आप 400 पार कह रहे हो, यहाँ उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं 80 की 80 सीटें भाजपा की, लेकिन मेरे गले से नहीं उतर रहा है। साफ बात है, परिदृश्य साफ हो जाएगा। अभी आपने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जी नेता नहीं मानने के लिए तैयार हैं, तो बराबर के नेता अगर हैं, ये कहीं साथ कोई MP MLA बना हो, माने या न माने, लेकिन माननी टिकट कट गया ना, तो कैसे? भैया टिकट कट जाना न कट जाना वो तो अलग की बात है, लेकिन अगर कोई बराबर का है, ये कहीं साथ जो पढ़ाई किया हो प्राइमरी की स्कूल में और साथ ही आया हो, संजोग है कि आपके दल में न रहते हुए मुख्यमंत्री बन जाए, तमाम तरह की बातें हैं। तो वो भारत देश में ये विरोधी जितने हैं, ये प्रधानमंत्री जी को लिए अभद्रता की भाषा हमेशा यूज करते रहे हैं। अभी यही और कहीं देश में होते तो इनको उड़ा दिया गया होता, बहिष्कार कर दिया गया होता, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जी के बारे में सभी लोग कुछ में कुछ बोल ही देते हैं। पहली बात तो ये विडम्बना है। दूसरी बात, अभी तक यही अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी को कहते थे कि वोट मत देना, नहीं इंग्लैंड चले जाएंगे, वहाँ रह कर आएंगे। अब यही लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग साथ हो जाए। और यही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था सबको वोट दे देना, लेकिन ये राहुल जी को वोट मत देना। आप क्या कह रहे हैं, एक घाट पे पानी कैसे पी लिए? वो तो जो एनडीए गठबंधन में भी भाई साहब इसलिए पी रहे हैं कि सबकी रोजी रोटी जो भ्रष्टाचारी थे उनकी बंद हो रही है, अपराधी मुक्त भारत हो रहा है। नहीं, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी चाहे वो जेडीएस हो, जब प्रज्वल रेवन्ना की बात हो, अभी चाहे आपके SBSP के जो नेता हैं राजभर, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करते रहे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह हमको ये लगता है कि 400 पार, युवाओं की सोच 400 पार, बस साफ। हम ज़्यादा
घोटाला पोटाला नहीं जाने, जिनके धर्म की किताब पढ़ के नहीं आए नहीं। लोगों को रोजगार मिल रहा है? हाँ खूब मिल रहा है। मेरी बात समझिए, बहुत मेरी बात सुनिए, कहाँ मिल रहा है रोजगार? सुन तो लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई, अब सुन तो लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई इनका रोजगार छिन गया नहीं। इनके चाचा दादा सब SDM और IAS अधिकारी थे, समझिए बात को। क्या करते हैं आप? हैं? यहाँ कैसे आए हो? क्या हम यहाँ लखनऊ में आए काम धंधा करने के लिए। हाँ, और हमारे यहाँ हर जगह, क्या करते हैं? क्या कौन सा काम करते हैं? अरे कौन सा काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आदमी है अनभक्त, इनका खुदा ही नहीं काम मिल रहा है। बताओ, पूछो। नहीं। और बता रहे हैं कि 400 पार, बता रहे हैं 400 पार। इनकी डिग्री जानते हैं क्या है? नहीं, ये बात नहीं है। दिहाड़ी कितनी मिलती है? ये आए 500। बात तो सुन लीजिए, ये जानते हैं किसकी परीक्षा पास किए हैं? ये कांग्रेस सरकार में चूक गए नहीं, SDM हो गए होते। और कौन बात कर रहा है? ये सारे लोग नौकरी छोड़ दिए भाजपा की सरकार में, बेरोजगार छिन गया। ठेकेदारी बंद पड़ी है इनकी, तो ठेकेदारी बंद पड़ी। अभी चापलूसी ना करिए, ठेकेदारी कहाँ चालू हुई है यार इनकी अगर ये भाजपा की चापलूसी ना करिए तो इनकी ठेकेदारी बंद, भट्टियादारी में बंद हो चुकी है। देखिए ये गरीबों भैया राम मंदिर बनवाया है, अच्छा काम नहीं किया है। धारा 370 खत्म किया है। हर घर जल योजना चल रही है, उसी में हम ठेकेदारी करते भैया। हर घर जल योजना, आयुष्मान कार्ड से अभी हमारे चाचा हैं, अभी एक हफ्ते पहले उनको दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं ना। उनके बच्चे कुछ करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत कमाने के साधन है हल्के फुल्के। अब उनको हार्ट अटैक पड़ा, वो 2.5 लाख रुपए का खर्चा बताया। उनके पास आयुष्मान कार्ड ना होता तो क्या उनका इलाज हो पाता? देखिए, अगर आज से पहले सरकारें थी, कभी इतना इलाज नहीं हुआ। रायबरेली एम्स में हुआ है, उसका हम आपको सब लेटर वेटर सब दिखा सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात कौन करता है? गरीबों की सुरक्षा की बात कौन करता है? रोजगार की बात कौन करता है? ये लोग करेंगे क्या? जिनके समाज में अंधाधुंध दलाली चली, अगर उनका चाचा का फोन आ गया, चाचा ये बोल रहे हैं वो थाने के अंदर ट्रांसफर, अब ये काम बंद हो गया है, तो चिल्लाएंगे तो है ये। अब गरीबों की आवाज सुनिए। आप हमारे इनको आइए भाई साहब, आप हमारे यहाँ आइए पत्रकार भाई साहब, नदी के पास चले जाइए। ये बीजेपी वाले अनभक्त हैं, इनको मालूम कुछ नहीं। बताते हैं कि चाचा की सरकार, चाचा ने जो कर दिया जिंदगी में बीजेपी वाले नहीं कर पाए। 10 साल की सरकार में मोदी जी, योगी जी कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं, समझ रहे? और 4 जून भाजपा ढूंढ, 4 जून भाजपा ढूंढ। उत्तर प्रदेश में चाचा की सरकार थी, पवन पांडे आंसू माली से कुर्सियों की मार हुई थी सीएम आवास पे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं कराया भाई। सीएम के आवास पर कुर्सियों की मार नहीं हुई है। मुख्यमंत्री आवास के पीछे बलात्कार कर झाड़ी में नहीं बच्ची फेंकी गई है 2017-2022 के पहले। ये 2000 नहीं हो रहा पहले, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से कोई घटना होती रहती है। हमने नहीं बिल्कुल कटाक्ष करा घटना, लेकिन सीएम आवास हाथरस की घटना कहाँ हुई भैया? मैंने ये की घटना कब हुई? ये हमने तो कहा रहे कि घटना नहीं हुई, घटना हुई। घटनाक्रम को हम लोगों ने कम करके क्रम करने की किया। उस पर जीरो टॉलरेंस की बात नहीं, जीरो टॉलरेंस का काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश में और भारत में। यही पुलिस है ना जो रात में जो है उस लड़की की लाश को पुलिस जलवा देती है। तो भाई साहब, दरिंदे जो होते हैं वो किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि ये दरिंदा है। वो किसी भी सरकार में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। आज आंख उठाने की क्षमता किसी बहन बेटियों पर पहले लड़का करता है तो योगी जी का नाम याद आता है उसको। ये आप जाके पूछ लीजिए, पूरे लखनऊ में लखनऊ ने पूरे प्रदेश मुक्त हो गया है पूरे अपराधी यहाँ के।